हेलो गाइस, वेलकम टू MCTI। लास्ट वीडियो में कहे अनुसार इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए सेशन नंबर 29। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट नॉलेज चेक की तरह। और यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने फर्स्ट नॉलेज चेक में। टोटल 5 क्वेश्चन है। डैश इज अ शेड्यूल ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट अकर इन एन academic year, an academic calendar. Which of the following icons represent an application that you can use to create an academic calendar in? So Excel का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। You want to align a particular set of text in Microsoft Excel. Under which tab of the menu bar will you find the alignment options? So, Home tab. You can create an academic calendar using Office 2019. In the menu bar, go to the Dash tab and then the Fill Color option to change the color of a cell in Microsoft Excel. So, Home tab में आपको Fill Color दिखने मिल जाएगा। End exam करते हैं। तो ये रहा मेरा सिमुलेशन क्वेश्चन, जिसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। पहले सवाल में मुझसे पूछा गया है कि टेक्स्ट मस्ट बी रीडेबल टू द व्यूअर ऑफ द वर्कशीट, सो चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट टू 14। अच्छा, सो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जस्ट हमें फॉन्ट ग्रुप में से फॉन्ट साइज को करना है 14 और फिर बस इतना करके ही आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्च फॉर एन एकेडमिक कैलेंडर विद फोटोज टेम्पलेट इन द सर्च बार एंड क्रिएटेड। सिंपली सर्च बार पे करना है क्लिक के आ गया। आप सिंपली इसको क्लिक करके करना है क्रिएट और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे होता है समाप्त। सो सिमुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ हम आ चुके हैं अपने सेल्फ पाथ लर्निंग की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज एन एकेडमिक कैलेंडर? अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द एकेडमिक ईयर इंक्लूडिंग की डेट्स सच एज द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द सेमेस्टर्स, हॉलीडेज एंड एग्जाम पीरियड्स। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस शोज एन एकेडमिक कैलेंडर। सो बेझिझक आपको फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं कैलेंडर है, बाकी किसी में भी आपको कैलेंडर का सवाल ही नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू रीनेम एन एक्सेल फाइल इन MS ऑफिस। सो क्लिक ऑन द नेम of the file at the top, enter a new name, press the enter key. Then your friend wants to know how to fill a color in a cell in MS Excel. Help him identify the correct fill color option from the following images. So ये है मेरा fill color का option, cell में करना है हमें fill. So third option आपका correct option है. You want to insert a picture from your device into your Excel sheet. Identify the correct option to do so from the following images. Binge images this device है, okay. यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। इसी के साथ सेल्फ पाथ लर्निंग यहाँ पे होता है खत्म और ये हम आ चुके अपने गाइडेड डू इट योरसेल्फ में 5 क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इन द डिस्प्लेड शीट कॉपी रो नंबर 4 एंड पेस्ट इट टू रो नंबर 20 यूजिंग होम टैब कॉपी पेस्ट। तो रो नंबर 4 अब इसको करना है कॉपी, देन रो नंबर 20 पे आ जाना है और यहाँ करना है आपको पेस्ट। Simple, अब submit. In the given workbook, select cells B2 to F2 and merge cells using Home tab alignment group. तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले B2 से F2 तक करना है सिलेक्ट, फिर merge and center पे करना है क्लिक और फिर submit. थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि in the displayed sheet, insert a rectangle shape in the cell E2 cell using insert tab, illustration group and shapes. तो ये रहा मेरा E2 सेल, अब उसमें से मुझे सिर्फ एक एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टैब में आ जाऊँगा। वहाँ से शेप्स में से मैं रेक्टेंगल को करूँगा सिलेक्ट और फिर डन। चौथे सवाल में कहा है कि इन द गिवन वर्कशीट सिलेक्ट द ग्रीन कलर रेक्टेंगल शेप एंड चेंज द शेप फिल कलर टू ऑरेंज एसेंट टू लाइटर 40% यूजिंग फॉर्मेट टैब शेप स्टाइल्स ग्रुप शेप्स फिल। ओके, सबसे पहले इसको करना है सिलेक्ट, फॉर्मेट टैब में आ जाना है। शेप फिल वाले ऑप्शन में से आपको ऑरेंज एसेंट टू लाइटर 40% ढूंढना है, तो आई थिंक ये वाला है 60 है ये, सो उसके नीचे वाला 40 होगा। हाँ, ये रहा मेरा ऑरेंज 40% जैसा कि इसने कहा है, तो इसको करना है सिलेक्ट और फिर सबमिट। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि इन द डिस्प्लेड शीट सिलेक्ट द सेल C2 सितंबर, मेक इट मिडल अलाइन यूजिंग होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप। तो सितंबर को मैंने कर दिया है सिलेक्ट, मिडल अलाइन ये रहा मेरा। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मिडल अलाइन यानी सेंटर अलाइनमेंट दे देंगे, बट नहीं, आपको यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए आप मिडल अलाइन देखने मिलेगा, सबमिट कर देते हैं। तो गाइडेड डू इट योरसेल्फ यहाँ करते हैं हम खत्म, बढ़ते हैं अपने सेशन कंप्लीशन टेस्ट की तरफ। सो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। यू आर एडिटिंग अ वीडियो एंड नीड टू हियर प्रिसाइज साउंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, विच डिवाइस शुड यू चूज? तो हेडफोन्स को चूज करना बेहतर होगा। At a bank, you see a device that lets customers interact by touching the screen. What is this called? Touch screen. During a drawing competition, a student uses pen-like device on a special pad to draw. Which device is this?
graphics tablet. In a video game, you use a stick-like device to move characters in different directions. Okay, what is this device called? So इसका आंसर joystick है. A student controls a presentation by moving their fingers on a flat surface below the keyboard. What is this device called? So इसका आंसर touchpad है. While doing homework, you scroll through a document using a small ball on top of a device. What is this called? Trackball, of course. Your friend uses a flatbed device to make a digital copy of a drawing. What is this device called? I think it's scanner. In an online class, you see your teacher's video on the screen. Which device captures this video? So undoubtedly webcam पे आ जाना है. You speak into a small device connected to your computer, so it can record your voice. What is this? It's our microphone. आखिरी सवाल. Your school uses a device to scan QR codes for attendance. What is this device called? So barcode या फिर QR code scanner. इसी के साथ सभी questions यहाँ पे होता है खत्म और सेशन नंबर 29 भी यहाँ होता है खत्म. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सेशन नंबर 30. तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.